देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, संकट बार बार आहट दे रहा है। मेरे मन में अनेकों आशंकाओं के मेघ उमड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी पत्नी और पुत्री पर कोई नवीन संकट छाने वाला है। आप चिंता मत कीजिए देवराज। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। वीरबाहु, देवी शची और देवसेना की सुरक्षा का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं। शीघ्र वहां पहुंचिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके हमें केदारनाथ के मार्ग पर मिले। कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। ना व्यर्थ का विरोध, ना कोई चीख पुकार, ये सब नहीं चाहिए मुझे। शांति पूर्वक चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के पास ले चलूंगी, जिसकी सुरक्षा की तुम प्रार्थना कर रही थी। माता और पुत्र दोनों मिलकर असुर सम्राट की सेवा करना। तुम्हारा सौंदर्य उन्हें अवश्य भाएगा और वो मेरे उपहार स्वरूप तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। फिर तो मेरे बल बुद्धि पर कोई शंका नहीं कर पाएगा। निकट मत आना हमारे। ना तुम हमें लेकर जा सकती हो और ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तो क्या निशस्त्र रहकर रोकोगी तुम? ना तुम्हारा भीरू भ्राता जयंत, ना दुर्बल पिता इंद्र, कोई तुम्हारी रक्षा करने नहीं आ सकता। ऐसे में कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? मैं रोकूंगा तुम्हें। अजामुखी हूं मैं, कोई साधारण स्त्री नहीं। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा अपनी मृत्यु के दोषी स्वयं तुम होगे। दोष तो तुम कर रही हो, निर्दोष देवियों को सताकर। तुम चली जाओ तो मैं भी चला जाऊंगा। इनका दोष है देवता कुल का भाग होना, इसीलिए हमारी ताड़ना के भागी है ये। साहस है तो रोक लो हमें। साहसी पुरुष तो वो होते हैं जो स्त्री पे वार नहीं, उनका सम्मान करते हैं। इसे शांति पूर्वक चली जाओ यहाँ से। मुझसे डरकर बहाने मत बनाओ। तुम हो कौन जो मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने चले आए? वीरबाहु हूँ मैं, स्वामी कार्तिकेय का सेनापति। स्वामी कार्तिकेय का सेनापति। स्वामी कार्तिकेय का सेनापति। उनकी महिमा का जितना बखान करूंगा कम है, किंतु तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त है कि तुम्हारे एक पापी अत्याचारी महासुर गजमुख को मृत्यु दंड उन्होंने ही दिया है। तो मेरी शंका सत्य थी, भ्राता गजमुखन का वध हो गया। तब तो इन्हें ले जाने से ज्येष्ठ और भी प्रसन्न होंगे। जो भी है उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा।
और मेरे प्रतिशोध का आरंभ होगा इन दोनों के हरण से। स्त्री पर वार करना उचित नहीं मानता, किंतु जो पापी स्त्री का हाथ अन्य किसी स्त्री पर अत्याचार का कारण बने तो उसके वो हाथ मैं उसके शरीर से विलग भी कर सकता हूँ। अब जाओ यहाँ से, अन्यथा अपने प्राण भी गंवा बैठोगी। आज अभी यहाँ से स्वयं को बचाऊंगी तो ही कल मुस्कुरा पाऊंगी और तभी भविष्य में इसका वध कर पाऊंगी। सावधान रहना, पराजय स्वीकार नहीं करेंगे हम। तुम्हें और तुम्हारे कार्तिकेय को अपने अपराधों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आप चिंता ना करें माता, मैं भी आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। किंतु देवराज इंद्र तो स्वर्ग में उपस्थित नहीं है, इसलिए वो स्थान भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो फिर आप कहाँ लेकर जाएंगे हमें? कैलाश कैलाश कैलाश। संकट के गर्भ में कभी कभी शुभ संकेत भी छुपे होते हैं। इस संकट ने मेरे भावी पुत्र वधु के यहाँ आगमन का संयोग उत्पन्न कर दिया है। विजय नाग के साथ इंद्र देवता और दूसरे लोगों को बंदी बनाकर मेरा भ्राता महाबली गजमुख और उसका वीर पुत्र असुरेंद्र कैसे भी क्षण आ रहे होंगे और उसके आने से पूर्ण उनके स्वागत की तैयारियां हो जानी चाहिए। कहाँ है ये असुरेंद्र और मेरे भ्राता गजमुख कहाँ है? और तुम उसके मुकुट लेके क्यों आए हो? यही शेष बचा है पिताश्री का। वो अकेले थे जब उसने पिताश्री पर प्रहार किया और उनका वध कर दिया। वो अपने 9 योद्धाओं और देवताओं के साथ था और मैं अकेले होने के कारण उसे क्षति तक भी नहीं पहुंचा सका। छीन लिया उसने पिताश्री को, आपके भ्राता को छीन लिया। कौन है वो? भ्राता, देखिए भ्राता, आपकी बहन की कैसी दुर्दशा की उसने। असुर सम्राट की बहन यदि दुर्बल इंद्र की पत्नी देवी शची को आपकी सेविका बनाने के लिए लेने गई थी तो उसमें भला मेरा क्या दोष था। किंतु वहां सेनापति आ गया और मुझे आघात दे गया। कोई बताएगा मुझे कि किसने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया? कार्तिकेय भ्राता। मेरा हाथ मेरे शरीर से विलग कर दिया। तो तुम्हें वहां पे जाने की क्या आवश्यकता थी? स्त्री हो अबला हो तो तुम्हें यहाँ पे ही रहना चाहिए था ना, राजभवन में। जिसका सामर्थ्य नहीं वो करने क्यों गई थी तुम? बस भ्राता, आप मेरे अपमान की सारी सीमा लांघ चुके हैं। आप
केवल एक सामान्य असमर्थ पुरुष की भांति अपने गृह में अपने ही लोगों और स्त्रियों का अपमान क्यों कर रहे हैं? यदि आप सचमुच में एक महान पराक्रमी योद्धा हैं, तो जाइए अपने भ्राता के अंत का प्रतिशोध लीजिए। युद्ध भूमि में जाइए। इस प्रकार गृह में हुंकार भरने से कुछ नहीं होगा। जाइए भ्राता, जाइए। हाँ हाँ, स्वयं मैं जाऊंगा और उसका अंत करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें दंडित करूंगा।